मुझे बिलाल अब्दुल्ला को डेट करने दो, बाद में माफी मांग लूंगी तुमसे। हमारा मुल्क बड़ा अजीब व गरीब खिचड़ी है। ये इस्लामी कितना है, जमहूरी कितना है, कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे सचमुच में प्यार हो गया तुमसे। चल झूठा। तो सुन मेरे दिल की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आने वाली एपिसोड में भी कुछ ऐसा एपिक सीन देखने को मिलेगा जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और लेटेस्ट एपिसोड में भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि मतलब कैसे, वो ऐसे कि भैया क्योंकि ये ड्रामा लिखा है एक बंदे ने, एक मर्द ने लिखा है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मर्द ही चीट करे अपनी वाइफ को तो वो कैसे वाइफ अपने मर्द से या अपने हस्बैंड से बदला ले सकती है। इसीलिए वो जो सीन्स थे वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। यहाँ पर सदफ के जिस टाइम वो जाती है अमार की बाहों में और जाकर उसको ये कहती है कि भैया अब तो मैं बिलाल के साथ डेट करूंगी, जैसे ही वो आएगा मैं उसे कहूंगी मुझे डिनर पर ले जाए। नॉर्मल लड़की ना ये बात ऑब्जर्व नहीं कर पाती कि मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनका हस्बैंड उनके साथ कोई भी ऐसा गलत काम करता है, उनको छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाता है, तो उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और लड़कियां करती भी नहीं है ऐसा, जैसा आपने इस ड्रामे के अंदर देखा। बट इफ़ यू ट्रूली वांट टू गिव पेन, रिवर्ट बैक टू योर हस्बैंड, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब उसका जो दिमाग होगा ना वो एकदम से फट जाएगा। अब आप देखें कि दोनों रिवेंज के चक्रों में बहुत कुछ अजीब करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें सदफ ने स्टार्ट में बिलाल अब्दुल्ला को इसलिए धुतकारा क्योंकि किसी ने मिस इन्फॉर्म कर दिया इसको कि ऐसे में वो बहुत ही ड्रंक है, दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है वट एवर, और तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाहता है। ये बात उसके दिमाग में खन्नास भरी गई और उसने वहाँ पर उसका इतना अच्छा प्रपोजल रिजेक्ट किया और उसी आड़ में उसने अमार के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब भी सदफ कुछ यहाँ पर गलत कर रही है, और वो क्या, इस टाइम भी वो शायद बिलाल से ट्रूली उस तरह से मोहब्बत नहीं कर रही, वो सिर्फ अमार को तकलीफ देने के लिए, अमार को जलाने के लिए यहाँ पर बिलाल के क्लोज होने लग रही है। वो वेट करेगी उसका और जैसे ही वो आएगा, और वो बड़ा हैरान होगा इसकी एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज देख के, और उसे समझ भी आएगी कुछ कुछ के मतलब शायद यहाँ पर अब ये चेंज हो चुकी है या इसको एहसास हो गया। बट ऐसा नहीं होगा। रियलिटी उसके पीछे ये है कि सदफ ने इतना कुछ फील किया अपने हस्बैंड की उस बेवफाई की वजह से कि अब उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। और यहाँ पर वो जब बिलाल के साथ जाएगी या बिलाल के साथ डेट करेगी तो दो लोगों को बड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। नंबर 1 अमार, नंबर 2 हमशा, जो कि लेटेस्ट एपिसोड में भी उसका मुंह देखने वाला था जिस टाइम सदफ उसको ये कहती है कि वो जैसे ही आएगा मैं उसे कहूँगी कि मुझे ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, मैं बस तुम्हारी हूँ। तो उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी इस बात की, क्योंकि डेफिनेटली वो भी ये बात जानती है कि बिलाल इसको किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट ही करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमशा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी तरीके से ये सब कुछ होने से रोके, क्योंकि ये रायता उसी का फैलाया हुआ है। आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन, वो ये कि भैया यहाँ पर ये जो दानिया है जो बड़े लग्जरियस से अपार्टमेंट में रहती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार इस तरह का अपार्टमेंट हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो भैया उसके लिए कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करना है। दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर वहाँ पे आपको मिलते हैं और वो भी 50% ऑफ पे। तो नीचे पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा खैर, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी दानिया है वो पहले तो जिस टाइम अमार उसको जाकर कहेगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, क्योंकि उससे पहले बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। वो ये कि नोटिस आएगा हमारे अमार को सदफ की तरफ से कि भाई मुझे अब खुला लेना है। अब वो भी ये बात सोच लेगा कि ठीक है, अगर इसने मेरे से अलहदगी का सोच ही लिया है तो मेरे पास भी ऑप्शन है और मैं उसको फ़ौरन से अवेल करूँगा। तो फिर वो जाएगा दानिया के पास और दानिया को जाकर ये कहेगा कि मैं आ गया हूँ, मैंने उसको तलाक दे रहा हूँ, मैं उसे छोड़ दिया। तो पहले तो दानिया बड़ी खुश होगी, इतना खुश होगी कि मतलब उसके मतलब समझ नहीं आएगी वो क्या, और अमार को भी लगेगा ठीक है अगर वो नहीं तो ये तो है ही है। उसके बाद दानिया कुछ ऐसी बोंगी मारेगी कि आपका भी दिमाग हिल जाएगा और अमार का तो रिएक्शन देखने वाला होगा। वो उसको ये कहेगी कि देखो मोहब्बत में ना गलती नहीं होती, आपकी चॉइस होती है। इस तरह की कुछ बात करेगी कि मतलब मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और तुमने मुझे छोड़कर उसके साथ शादी की। इसके अंदर ना थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है जैसे नॉर्मली होता है मर्दों के एंड से, कि जैसे मर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं ना कि एक लड़की अगर छोड़ दे और किसी और के साथ शादी कर ले और उसके बाद वो वापस आए तो मर्द उसको उस तरह से लाइक नहीं करता। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, जो हमारा बिलाल है वो फिर भी उसको लाइक करेगा और जो दूसरे नंबर पे
दानिया है वो ये कर रही है कि हाँ क्योंकि तुमने शादी कर ली थी तो तुमने उस टाइम ही मेरे साथ बेवफाई की। अब वो जब इसके ऊपर बड़ा रिएक्ट करेगा कि मतलब ये तुम क्या बात करी, वो कहेगी कि लेट्स से कि अगर मैं भी किसी राह चलते को अपना हस्बैंड बना लूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। और वहाँ पर फिर उसका रिएक्शन होगा बड़ा ही गुस्से वाला कि मतलब ये तुम क्या बकवास कर रही हो। उसको फिर इस पॉइंट पर इस बात का एहसास होगा कि मैंने हीरा तो मैं नहीं कहूँगा, वो भी तांबा था और ये तो खैर बहुत ही कोई उल्ली लगी हुई जो है ना लकड़ी है जिसको मैंने चूज़ कर लिया। तो वो अपना सर पकड़ के बैठेगा वहाँ पर कि मतलब जब उसको इस बात का एहसास होगा कि दानिया भी ये जो सब कुछ कर रही थी वो उसका घर तोड़ने के लिए। और ये बात मैंने आपको मेरे ख्याल से आज से 2-3 हफ्ते पहले ही बता दी थी कि ये जो दानिया सारा कुछ कर रही है ना, इसका मकसद महज इन दोनों का घर तोड़ना है। क्योंकि एक औरत जो पहले अपने प्यार से धुतकारी जाए फिर अपने हस्बैंड से धुतकारी जाए, वो काफ़ी हद तक जो है ना टूट जाती है। और इस तरह की फिर चवल औरत हो तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप कोई भी उसके इर्द गिर्द ना खुश ना रहे। तो वो कैसे देख सकती थी खुश अमार को और सद्दफ को, इसलिए जब उसने घर तोड़ा तो अब जो अमार है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो बहुत ही स्वेयर कंडीशन में उसको जाते हुए दिखाया जाएगा और वो अपनी आंखों से देखेगा। यहाँ पर रोज़ मिलेगा हमशा से और हमशा उसको बताएगी कि भैया आज डेट पे निकले हैं, आज यहाँ पर वो डिनर पे निकले हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर ये उसके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाएगी और वहाँ पर वो उसको डेफिनेटली रोज़ भी देगा और बड़ा ऐसे ना नीज़ पे झुक के उसको उसके फेस पे जिस टाइम हाथ रखेगा जब वो कुछ ऐसा कहने लगेगी कि मैंने बहुत गलती की है वो की, तो उसको इस बात का पता चलेगा सदफ को कि यार ये बंदा तो मेरे से बहुत ही मोहब्बत करता था और मैंने इसको डेफिनेटली बहुत तकलीफ दी है। हो सकता है कि ये मामला इस तरह से हो कि शुरू में जब वो सदफ उसके साथ डेट पे जाए या मिले तो वो स्टार्ट उसने रिवेंज से किया हो, बट ग्रेजुअली उसे इस बात का एहसास हो कि एक्चुअली में ये बंदा मेरे से कितनी मोहब्बत करता है। अब आप लोग सोचोगे कि अगर ये इतना ही सिंपल होगा तो आगे से ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट क्या रहेगा। अरे भैया बहुत इंटरेस्ट है ना। पहली बात तो ये है कि जो अमार जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हुआ, बंदा शरीफ था लेकिन बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट हुआ। इसलिए कहते हैं कि किसी की भी बातों में आकर कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं कर देनी चाहिए। आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। अमार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, इवन के सदफ की भी, कि दूसरों की बातों में आके बस रिएक्ट करते चला जाओ। ऐसे में आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। शुरू से ही आपको दिखाया गया कि अमार जो था ना वो बहुत ही सिंपल था और उसको बस प्यार था, तो उसने ये नहीं गौर किया कि दूसरी लड़की को मेरे से प्यार हो गया, उसको मैंने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। फिर हमशा की बातों में आकर फिर खुद से इस तरह का जहर खा लेना, अजीब रिएक्ट किया ना। तो वो अब स्वेयर पेन के अंदर उसको दिखाया जाएगा। कोई ऐसे विलन नहीं है हमारा मार कैरेक्टर के जिसको आप कंसीडर करो, बट ये एक स्टूपिड कैरेक्टर है। हाँ, अगर सेल्फिशनेस की पीक पर इस टाइम कोई है तो दैट इज सद्दफ। आई स्टिल बिलीव कि इतना सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट सद्दफ भी डिजर्व नहीं करती कि उसको एक इतना प्योर हार्टेड इतना अच्छा इंसान बिलाल अब्दुल्ला मिल जाए, वो भी जिस इंसान को आपने इतने बुरे तरीके से धुतकारा हो, जिसकी आपने कभी भी कदर ना की हो। तो सद्दफ को भी कुछ हार्ड टाइम तो मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमशा है, हमशा का नंबर कब आएगा। हमशा भी कल तक तो इस उम्मीद को छोड़ चुकी थी कि ठीक है बिलाल अब्दुल्ला उसकी लाइफ में नहीं आएगा और वो अपने वापस उस फियांसे से मिलना भी शुरू हो गई थी। तो हमशा डेफिनेटली यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरीके से दोबारा से दरार पैदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमशा अगेन बिलाल अब्दुल्ला के माइंड में कुछ ऐसा डालेगी कि मतलब ये सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए कर रही है, या फिर इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये तुम्हें भी यूज़ करे जैसे इसने अमार को यूज़ किया, तुम गलत कर रहे हो। तो कुछ भी ऐसा कहेगी तो बिलाल तो तुम्हें पता आ गई साईं बंदा है, वो कहेगा कि ठीक है अगर ये मुझे यूज़ कर भी रही है तो मैं यूज़ होना पसंद करूँगा, क्योंकि उसको तो सच्ची मोहब्बत है ना। वो ब्लाइंड है, चाहे वो आप देखें कि शादी हो रही थी, उसने लाहौर मूव करना था या व्हाटएवर, वो हर तरह से उसको सपोर्ट कर रहा था। तो बिलाल का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और आगे से जो लव केमिस्ट्री जिसका आप बड़ी देर से वेट कर रहे थे वो आपको दिखाई जाएगी। रेजिस्ट करने के लिए लोग अभी भी बहुत मौजूद हैं। हमशा है, दानिया है। दानिया का तो खैर मकसद अचीव हो गया इस पॉइंट पर, अब वो क्या ही कर सकती है। अमार जो है वो हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंट इंसान बन जाए, और ख़ास तौर पे चूंकि वो अभी भी इसके ऑफिस में काम कर रहे, तो देखना ही होगा कि इस सब के बाद क्या बिलाल अब्दुल्ला उसको फायर कर देगा, नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ अ प्योर हार्टेड पर्सन। इवन दो कि यहाँ पर ऑफिस के अंदर इनका सामना होगा
और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में आपको दिखाई जाएगी कि जिस पार्टनर को आपने वैल्यू नहीं दी वो अब आपकी आंखों के सामने किस तरीके से दूसरे को डेट कर रहा है, जिसके साथ आपने बस अपने दिमाग में ख्याली प्लाव बनाया था कि हाँ शायद इसका उसके साथ कोई अफेयर चलने लग रहा है। तो ये चीज़ है जो इस ड्रामे को थोड़ा सा मज़ीद कंट्रोवर्शियल भी बनाती है। और ख़ास तौर पे अब सदफ़ का इतना बोल्ड हो जाना और ख़ुद से बिलाल अब्दुल्ला को ये कहना कि हाँ मुझे डेट पर ले जाओ या मेरे साथ शादी कर लो या मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये चीज़ डेफिनेटली लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। सुन मेरे दिल की जो राइटिंग है वो इस पॉइंट पर आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फीलिंग दे रही होगी, क्योंकि भैया ये एक बंदे ने लिखा है। बहुत से लोग मेरे से ये डीएम में आके पूछ रहे थे कि यार ऐसा तो लड़कियां नहीं करती। ऐसा बिल्कुल लड़कियां नहीं करती, क्योंकि एक मर्द ने लिखा है और उसको पता है कि काउंटर में पेन कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए वो ऐसा कर रही है। ड्रामे में तो एक्ट्रेस ने परफॉर्म करना ही होता ना। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है कि कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।